हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कैटेगराइज किया है 5 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो बच्चों, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। Planning means setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve those objectives. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जो कि है 7, जिसमें हमारा पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लानिंग सेट करता है गोल्स को और बताता है वो कोर्सेज ऑफ एक्शन जिसके थ्रू हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एक बेस की तरह काम करता है आगे आने वाले सभी मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब बच्चों ये होता है कि प्लानिंग ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में काम करती है। टॉप लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिसाइड करते हैं, मिडिल लेवल वाले डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं, और लोअर लेवल वाले ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, यानी डे टू डे एक्टिविटीज की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मींस कि प्लानिंग एक बार किया हमने, फिर 6 मंथ्स और 1 ईयर के बाद जब वो प्लान इंप्लीमेंट होकर खत्म हो गया तो फिर से प्लानिंग की। दैट मींस कि प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और प्लान के इंप्लीमेंटेशन के दौरान भी प्लानिंग में चेंजेस किए जाते रहते हैं। दैट मींस प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मींस प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर को एंटिसिपेट करके, प्रेडिक्ट करके। दैट मींस कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, इसलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, लेकिन हमें उसमें से सेलेक्ट करना है वो कोर्स ऑफ एक्शन जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मींस चॉइस करनी है, तो इसका मतलब है हमें डिसीजन लेना पड़ेगा मैनेजर्स को। दैट मींस प्लानिंग इज a decision making process. Next, planning is a mental exercise. Mental exercise means कि planning एक intellectual activity है जिसमें foresightedness, इंटेलेक्ट काम करता है, जिसमें लोग अपना माइंड अप्लाई करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं प्लानिंग करने वाले। दैट मींस प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का, जिसमें 6 इंपॉर्टेंस है, और इसमें पहली इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यानी एक्शन करने से पहले अगर ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो क्या एक्शन करना है ये हमें पता नहीं होगा, यानी प्लानिंग डायरेक्शन देती है एक्शन परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग एंटिसिपेट करती है फ्यूचर चेंजेस को और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है। जी हां बच्चों, अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करती प्लानिंग, बट उसके रिस्क को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, विच मींस कि प्लानिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एफर्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में। दैट मींस कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगी। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन को दिमाग में रखते हैं, तो नए नए आइडियाज शेप लेते हैं फ्यूचर चेंजेस को ध्यान में रखते हुए। दैट मींस कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं कि व्हाट एक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जी हां बच्चों, प्लानिंग से हम बेंचमार्क सेट करते हैं जिसमें आगे चल के कंट्रोलिंग के थ्रू हम कंपेयर कर सकें सेट स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और अगर डेविएशंस हैं तो उनको करेक्ट किया जा सके। मींस प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है कंट्रोलिंग करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस हैं 6 कैटेगरीज की, जिसमें पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान एक बार बन गया और इंप्लीमेंट हो गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द प्लान इन द मिडिल। दैट मींस कि प्लानिंग में रिजिडिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। बच्चों, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं हमारी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, तो दीज कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से प्लानिंग
हमारी जरूरी नहीं है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में भी काम करे, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जनरली प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल वाले करते हैं और मिडिल और लोअर लेवल वाले उसे इंप्लीमेंट करते हैं। दैट मींस कि हो सकता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल वालों के पास बहुत अच्छे आइडियाज हो, बट उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की है, प्लानिंग में उनका कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मींस कभी कभी प्लानिंग करने में इतना ज्यादा टाइम लैप्स हो जाता है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता है। दैट मींस कि प्लानिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हम फ्यूचर चेंजेस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा हमने एंटिसिपेट किया है वैसा ही हो। दैट मींस कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस बच्चों होता है 7 स्टेप्स में, जिसमें पहला है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मींस ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमको सेट करने पड़ते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20% इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब ये होता है, प्रेमाइसेस उन फ्यूचर एजम्पशंस को कहा जाता है जिनको बेस बनाकर हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, फ्यूचर एजम्पशंस को बेस बना लिया, अब हमें उन कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। वो सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया है उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, उनके प्रोज और कॉन्स को देखते हुए, यानी पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए, और जिस भी कोर्स ऑफ एक्शन में ज्यादा पॉजिटिविटी पाई जाती है उसको बाद में हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यहीं पर बच्चों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग में, जहां पर कोर्सेज ऑफ एक्शन में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। यहां से एक्शन की शुरुआत होती है जहां प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी जो प्लान्स हमारे ड्रॉ हुए हैं दैट आर इंप्लीमेंटेड। नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन। वंस द प्लान्स आर इंप्लीमेंटेड द ड्यूटी इज नॉट येट ओवर। हमें देखना पड़ता है कि वो प्लान्स प्रॉपरली, एक्टिविटीज जो है वो एज पर द प्लान हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर कहीं सुपरविजन या चेंज की नीड है तो वो किया जाएगा। तो ये था हमारा प्लानिंग का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान। जो टाइम पीरियड के बेसिस पर प्लान्स दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान और एक है हमारा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान वन टाइम इवेंट के लिए होता है और स्टैंडिंग प्लान को बार बार यूज किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल है जैसे कि बजट, जिसे हम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्टैंडिंग प्लान में एग्जांपल आप ले सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ अ फर्म, जो कि जनरली सेम रहता है हमेशा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने जो प्लान्स का टाइप्स है वो 8 कैटेगरीज में रखा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड रिजल्ट्स व्हिच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है और उन कोर्सेज ऑफ एक्शन को चुना जाता है जिससे हम उस स्पेसिफिक गोल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स दैट चैनलाइजेस द एनर्जी ऑफ द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस इज टू नॉट टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। The policy of the school may be to give admissions to the students who have scored marks more than 60%. Next is procedure. Procedure उन क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स को कहते हैं जिन्हें सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो किया जाता है किसी पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट, मेथड। व्हाट यू मीन बाय मेथड? किसी भी टास्क को करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है उसे बोलते हैं मेथड। नेक्स्ट है हमारा रूल। रूल वो क्लियर स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी रिजिड स्टेटमेंट्स होते हैं जो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द कैंपस, और रूल को ब्रेक करने पर
पेनाल्टी भी लग सकती है, जैसे वियरिंग ऑफ हेलमेट इज नेसेसरी व्हाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, एवरीथिंग इज कवर्ड, यानी एक पूरा ब्लूप्रिंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट इज हमारा बजट। तो बजट वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जिसमें हमारे एस्टिमेटेड इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स लिखे होते हैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसका एग्जांपल आप कैश बजट ले सकते हैं, सेल्स बजट ले सकते हैं, प्रोडक्शन बजट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लानिंग के, जिनको पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में प्लानिंग से सब कुछ कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।